हेलो एवरीवन। स्वागत है आप लोगों का एक और नए लर्निंग वीडियो में। गाइस, हम आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि मार्केट में हमें लॉस से प्रॉफिट की ओर लेके जाएगा। गाइस, अक्सर क्या होता है, हम स्टॉक मार्केट की शुरुआत कैसे करते हैं? या तो हम कहीं से सुनते हैं, पहली बार तो, या तो फिर यूट्यूब देखते हैं। यूट्यूब में हम कुछ सर्च करते हैं कि ऑनलाइन पैसे कैसे कमाएं, या फिर और कई तरीके हैं जिसके द्वारा हम मार्केट में आते हैं। मार्केट में हम ट्रेड तो करने लगते हैं, मार्केट में एंट्री कर जाते हैं, लेकिन हमें उसके रूल्स को नहीं पता रहता है, उसके लॉजिक को नहीं पता रहता है। हमको क्या दिखता है यूट्यूब में कि किसी पर्सन का वीडियो दिखता है, वह अगला इंसान प्रॉफिट कर रहा है, उसके लॉस को नहीं देखते हैं कि वह कितना लॉस कर रहा है। कोई भी हो, अपना लॉस ज़्यादातर तो वह यूट्यूब या और कहीं पे नहीं डालता, अपने प्रॉफिट को दिखाता है ताकि उसको व्यूज आए। इसी के चक्कर में हम मार्केट में जब एंट्री करते हैं तो हमें कुछ मालूम नहीं रहता है, हम एकदम बिगिनर्स रहते हैं। हमें बस केवल ऐसा लगता है कि पैसा लेके आओ, मार्केट में लगाओ और हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन मार्केट इसके विपरीत चलता है। जब आप नए नए होते हैं तो आप किसी तरह तो मार्केट में बाय और सेल करना सीख जाते हैं कि बाय कैसे करना है, सेल कैसे करना है। ये तो नॉर्मल सी बात होती है, कोई भी नया ट्रेडर्स आएगा, इसके बिना तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। वह 10,000 लेके आया, उसको लगता है कि एक दिन में 10 का 15 हो जाएगा, 15 का 20 हो जाएगा। चलो ठीक है, कभी तो उसका 10 का 12 हो गया पहली बार में। लेकिन जब दूसरी बार ट्रेड करता है, उधर उसका लॉस होने लगता है, क्योंकि उसके पीछे उसका कोई लॉजिक नहीं रहता है। और सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देखते ही नहीं है। मार्केट में कहाँ पे एंट्री करना है, कहाँ पे एग्जिट करना है, उसको ये सब चीज़ कुछ नहीं मालूम रहता है। तो गाइस, मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ, आप अपने नोट्स में लिख लीजिएगा, या आपको आगे चल के बहुत काम आने वाला है। गाइस, आपको मार्केट में पहली बार आना है तो मार्केट को सीखना है। सबसे पहले सीखने में फोकस करना है। अगर आप मार्केट को सीख लिए तो आप कुछ हद तक लॉस को कम कर सकते हो। मार्केट में पहले हमें दो काम करना है। पहला पहला हमें क्या सीखना है? पहला हमें सपोर्ट को सीखना है कि मार्केट नीचे से कहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। सपोज डेट मार्केट यहाँ से ऐसा होते हुए आ रहा है, अब मार्केट सपोर्ट कहाँ पे लेगा? अगर आप एक बार सपोर्ट एरिया समझ गए कि कहीं से मार्केट यहाँ सपोर्ट ले रहा है, यहाँ सपोर्ट सपोर्ट लेते हुए मार्केट यहाँ से यहाँ तक आया। अब आपको पता है मार्केट यहाँ सपोर्ट लेके फिर ऊपर जा सकता है। ऐसा आपका 80 to 90% चांस रहता है कि मार्केट ऊपर जाएगा। अगर आप यहाँ पे बाय करेंगे तो आपका प्रॉफिट होएगा। अगर आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस नहीं मालूम है, देखो नीचे का सपोर्ट एरिया हो जाता है और ऊपर का अपना रेजिस्टेंस एरिया होता है, ये होता है रेजिस्टेंस एरिया। आपको सबसे पहले यही दो चीज मालूम करना है कि हमें कहाँ सपोर्ट दिख रहा है और कहाँ पे रेजिस्टेंस दिख रहा है। उसके बेस पे आप ट्रेड ले सकते हैं। अगर यहाँ से मार्केट गया फिर यहाँ से बार बार नीचे आ रहा है, तो आप यहाँ पे पुट साइड का पोजीशन अपना बना सकते हैं और मार्केट में आप प्रॉफिट ले सकते हैं। अगर आप मार्केट में आएगा 10,000 लेके आए हैं, मिनिमम अमाउंट आपका 10,000 है, तो उसमें आप एक दिन में 10 का 15 मत सोचिए। 10 का 10 से आप 200 कमाइए या फिर 300 कमाइए। आप ऐसा सोचिए। आप इकट्ठा पैसा बनाने के लिए सोचेंगे तो आप कभी नहीं बना पाएंगे। मार्केट में थोड़ा थोड़ा पैसा बनाइए। देखिए गाइस, अगर आप मार्केट में आए, सबसे पहला काम आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहला आपको एक जनरल बनाना पड़ेगा। अगर आप एक जनरल बना लिए, वहां पे आपको लिखना पड़ेगा कि आपने ट्रेड कैसे लिया है। आपको सपोर्ट दिखा या रेजिस्टेंस दिखा, आपको वहां पे मालूम करना पड़ेगा कि आपने किस बेस पे ट्रेड लिया। दूसरा, आपको डर के ट्रेड नहीं करना है। आप अपने अंदर से डर भगा दीजिए। आपको मालूम है कि अगर आप मार्केट में आए हैं और ट्रेडिंग कर रहे हैं, या तो आपका प्रॉफिट होगा या फिर आपका लॉस होगा। दो में से एक ही चीज करना है। बस हमें क्या करना है? अपने लॉस को कम करना है। आप जितना लॉस को कम कर सके उतना अच्छे रहते हैं, और प्रॉफिट को बड़ा लेना है। आपको बिग प्रॉफिट लेना है। सपोज डेट आप मार्केट में 200 का लॉस कर रहे हैं, हमें 400 या 500 का प्रॉफिट लेना है, क्योंकि इसके आगे आप प्रॉफिट छोटा है। अगर आपने 400 का प्रॉफिट किया, अगर उसमें से जाएगा तो 200 का लॉस जाएगा,
ओवरऑल आपका 200 प्रॉफिट बचेगा। मार्केट में हमें यही काम करना है। तीसरा, मार्केट में क्या काम करना है, आप जहां से ट्रेड ले रहे हैं, सपोज दैट आपने 50 के प्रीमियम पे बाय किया, तो आपको स्टॉप लॉस लगाना है। आप अपने रिस्क और रिवार्ड के हिसाब से, सपोज दैट आपने 50 पे लिया है, तो आपको मिनिमम 45 पे आपको स्टॉप लॉस लगाना है। अगर आपको ये नहीं मालूम है कि स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं या स्टॉप लॉस क्या होता है, तो उसके बारे में आगे वीडियो बनाऊंगा, आप लोग समझ जाएंगे कि स्टॉप लॉस कैसे काम करता है। और आपको चौथा चीज क्या करना है, बार बार ट्रेडिंग नहीं करना है। कभी कभी क्या होता है कि हमारा लॉस हो जाता है, लॉस होने के बाद हम उसे रिकवरी करने में लगते हैं, और रिकवरी करने के चक्कर में हमारा बिग लॉस हो जाता है। तो इस चीज का हमें विशेष ध्यान देना पड़ेगा कि अगर मार्केट में है तो हमें बिग लॉस नहीं करना है, हमें स्मॉल लॉस ही करना पड़ेगा। आपका लॉस तो होएगा, लेकिन वह लॉस कितना स्मॉल हो, कितना छोटा लॉस हो, उस पर हमें ध्यान देना पड़ेगा। और पांचवा, हमें क्या करना पड़ेगा कि बिना सोचे समझे, अगर आप कहीं पे ट्रेड कर रहे हैं तो वहां पे बिना सोचे समझे, बिना अपना स्ट्रेटजी लगाए, बिना रूल्स फॉलो किए आपको ट्रेड नहीं करना है। चाहे आपका पूरा डे क्यों ना खाली जाए, लेकिन आपको लॉस नहीं करना है, आपको जबरदस्ती ट्रेड नहीं करना है वहां पे। तो गाइस, ये 5 रूल्स होते हैं, इन्हें आप अच्छे से समझ लीजिएगा। और या मार्केट में अगर इस रूल्स को आप समझ लिए, आपको और किसी चीज की जरूरत नहीं होती है। अक्सर क्या होता है कि जो भी ट्रेडर्स रहते हैं, कोई भी जो बिग प्रॉफिट बनाते हैं, या फिर जो एक्सपीरियंस वाले ट्रेडर हैं, 5 6 साल 10 साल जिनको हुआ, वो भी लॉस करते हैं, लेकिन अपने लॉस को मैनेज करके रखते हैं। वह छोटा लॉस लेते हैं, आपको कहीं पे दिखेगा कि उनका 4 लाख का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, उनका 4 लाख का तो प्रॉफिट हुआ है, लेकिन वहां पे लॉस भी करते हैं। कोई अपना पीएनएल दिखाएगा या अपना ट्रेड दिखाएगा, उसमें से अगर उसने 5 ट्रेड किया है, 5 में से 2 ट्रेड उसका लॉस भी रहता है, लेकिन लॉस छोटा रहता है, स्मॉल लॉस रहता है, जिससे वो अपना रिकवरी कर जाते हैं और एंड ऑफ द डे अपना प्रॉफिट में वो लोग क्लोज करते हैं। मार्केट का ये रूल्स होता है गाइस, कि हमें स्मॉल लॉस लेना है और बिग बिग प्रॉफिट लेना है। हमें अपना टारगेट रखना चाहिए कि हम 1:3 का या 1:2 का हमें टारगेट लेना है, और हमें छोटा सा लॉस दे के मार्केट से निकल जाना है। अगर हम 4 बार ट्रेड ले रहे हैं दिन में, तो अगर हमारा 2 बार एसएल हिट हुआ या 3 बार एसएल हिट हुआ, तो हमें नेक्स्ट ट्रेड नहीं करना है। आप भले ही डेली 4 ट्रेड करते हो, लेकिन हमें 2 या 3 बार एसएल हिट होने के बाद चौथा ट्रेड नहीं करना है। 2 से 3 बार अगर आप लॉस करते हैं, तो उसमें हमारे साइकोलॉजी क्या होता है, वो खराब हो जाता है। तो हम क्या होता है कि उसको लॉस करते रहते हैं। चौथे ट्रेड में अगर हमारा बिग प्रॉफिट भी होता है ना, तब इसको कवर करने में हमारा चला जाता है, और वही बिग प्रॉफिट फिर से लॉस हो जाता है, और हमारा बिग लॉस में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमें इसको विशेषकर ध्यान देना पड़ेगा। आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।